अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वासिक खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 19 नवंबर का बारकी तारीख में दिन हमेशा याद रखा जाएगा। इस तारीख को मोदी, आरएसएस और हिंदुवाता का जो गरूर था वो ज़मीन बोस हुआ। इस तारीख को नरेंद्र मोदी के जितने ख्वाब थे वो चकनाचूर हुए, क्योंकि मोदी जो समझता था कि इंडिया भर में उसका राज है, मोदी जो समझता था वो चाहे भारत में जो मर्जी कर ले उसे कोई पीछे नहीं हटा सकता, उसका ख्वाब 19 नवंबर को ज़मीन बोस हो गया। आखिर 19 नवंबर को ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स आई इंटेलिजेंस जिसकी वजह से मोदी को ये 3 कानून जो उसने भारतीय किसानों, इसे हम भारतीय किसानों तो नहीं कह सकते, लेकिन सिख किसानों के खिलाफ जो उसने 3 कानून पास किए थे उस पर पीछे हटने पर मजबूर हो गया। आखिर 19 नवंबर को ऐसी कौन सी खुफिया रिपोर्ट्स मोदी के पास पहुंची जो उसे फौरन इस कानून से बिल जो उसने नवंबर 2020 में पास करवाया था उसे वापस लेने का फैसला किया। आखिर ऐसी क्या वजूहात बनी, मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करूंगा। 19 नवंबर को जो कल गुजरा है उस पर नरेंद्र मोदी ने वो बिल जो उसने 3 बिल भारतीय किसानों के खिलाफ पास करवाए थे, जिसकी वजह से पूरे भारत में हंगामे बर्पा हुए। सिख बिरादरी को, पूरी सिख कम्युनिटी इस पर सरापा एहतजाज हुई, क्योंकि ये बिल सबसे ज़्यादा सिखों को नुकसान पहुंचा रहे थे। और सिखों ने इस जो उन्होंने बिल पास करा इस को सिख कम्युनिटी पर एक दावा बोला और कहा कि ये सिख कम्युनिटी पर एक बहुत बड़ा जुल्म है, और इस पर पूरे 1 साल से एहतजाज कर रहे थे। इस पर ट्रैक्टर रैली चलाई और बहुत सारे इस पर इन्होंने धरने दिए, एहतजाज किए, और पूरे भारत खसूसन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पूरे 1 साल से हंगामे बर्पा हो रहे हैं और तकरीबन हर तरफ से पूरे पंजाब, पूरे भारत में इसका बोलबाला हो रहा था। लेकिन आखिर 19 नवंबर को भारत में ऐसी रिपोर्ट शाया हो जिस पर भारतीय नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म है जो उसने ये बिल वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि 26 नवंबर 2020 को ये कानून लागू किया गया और भारतीय कानून और भारत के तारीख में सिख बिरादरी, सिख कम्युनिटी ने 26 नवंबर को एक ऐसा प्लान किया हुआ था कि हम नई दिल्ली पर एहतजाज करेंगे। नई दिल्ली जो भारतीयों का जो भारत हुकूमत का दार हुकूमत है, वहाँ पर एक बड़े एहतजाज, वहाँ एक बड़े प्लानिंग की जा रही थी सिख कम्युनिटी की जानिब से। तो भारत ने 19 नवंबर को ये कानून वापस ले लिया ताकि भारत में मज़ीद हंगामे ना हो, भारत में मज़ीद जो एहतजाज हो रहा है उसे रोका जा सके। लेकिन सिख कम्युनिटी ने ये ऐलान किया है कि अभी सिर्फ भारतीय हुकूमत ने इसे वापस लेने का ऐलान किया है। जब तक ये बिल कौमी असम्बली से पास नहीं हो जाते कि हम इसे वापस ले रहे हैं, तब तक हमारा धरना, हमारा एहतजाज पूरे भारत में जारी रहेगा। क्योंकि सिख कम्युनिटी का ये कहना है कि भारतीय जो हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है, वो कभी भी उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। अगर अब वो अपना वादा पूरा करेंगे हम तब ही अपने एहतजाज से पीछे हटेंगे। तो 19 नवंबर को भारत को ये रिपोर्ट्स नरेंद्र मोदी का मसूल हुई कि आप अगर 26 नवंबर से पहले ये मामला हल नहीं करते तो 26 नवंबर के बाद या 26 नवंबर तक हम इस पर मज़ीद कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस एहतजाज में सिखों की बहुत सारे दर्जनों सिख शहीद हुए, हलाक हुए। इस एहतजाज में ट्रैक्टर रैली में भी हमने देखा पूरे भारत में हंगामा बर्पा हुआ। सिख कम्युनिटी ने अपनी जानों की परवाह नहीं की और पूरे भारत अपने 1 साल से उनकी खवातीन न्यू दिल्ली पर एहतजाज कर रही हैं, भूख हड़ताल की हुई है कि ये बिल वापस लिया जाए, वरना हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे अगर ये बिल वापस ना किया जाए। तो ऐसा इस बिल में क्या था जिसकी वजह से सिख बिरादरी को खुसूसन टारगेट किया गया, जो सिखों का मुतालबा था। एक तरफ बाबा गुरु नानक की जो तकरीब जारी है, सिख बिरादरी पूरी पाकिस्तान आ रही है, दूसरी जानब ये बिल लिए जा वापस। तो भारत में एक ऐसा अंदरूनी तरीके से भारत को झंझोड़ा जा रहा है, भारत को झगड़ा जा रहा है, और इस बिल जैसे ये बिल पास हुआ सिखों को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है और वो अब खालिस्तान तहरीक की जानब वापस आ रहे हैं जो काफ़ी अरसा पहले दब चुकी थी, और भारत में अब बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुका है। कांग्रेस ने भी इस बिल की मुखालफत की थी, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था ये बिल भारत खसूसन जो सिख बिरादरी है उन पर एक बहुत बड़ा जुल्म है, उन पर एक बहुत बड़ा जुल्म सितम हो रहा है इस बिल के ज़रिए। क्योंकि इस बिल के ज़रिए भारतीय हुकूमत ने जो आड़त का कारोबार था उसे ख़त्म करने की कोशिश की और कहा कि भारत अब किसी भी तौर पर सरकारी सतह पर किसी भी अजनास का सरकारी रेट
नहीं मुहैया करेगा, और जो भी बड़े फैक्ट्रीज़ हैं, मिल मालिकान हैं, वो अपनी मर्ज़ी से अजनास खरीद सकती हैं। तो ये बाकी जो किसान थे, खसूसन क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर मेजोरिटी सिखों की है और सबसे ज़्यादा किसान वो उन्हीं के हैं, तो ये सिखों पर एक बहुत बड़ा जुल्म के तौर पर तस्वुर किया गया। तो भारतीय हुकूमत ने कनाडा में सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस दायर किया कि ये तमाम जो कम्युनिटी है सिख, जो तमाम एहतजाज हो रही है पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, ISS से डील कर रही है, तो भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कनाडा सुप्रीम कोर्ट ने भी, और क्योंकि वहाँ पर वो केस हार चुके हैं ये भी। तो किसानों ने ये भरपूर एहतजाज किया। 24 नवंबर को उनका 1 साल मुकम्मल हो जाना था और उन्होंने न्यू दिल्ली में एक बहुत बड़ा एहतजाज करना था, एक बहुत बड़ा धरना देना था 26 नवंबर को। अगर ये बिल 19 नवंबर को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वापस ना लेके, तो उन्हें पहले से ही ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट मसूल हो चुकी थी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें भारत पर मज़ीद कंट्रोल करना हम पर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी है भारत में। कनाडा में उनकी सेकंड बड़ी मेजोरिटी है सिखों की। तो सिख हर तरफ से भारतीय हुकूमत को दबाव में ला रहे थे, उन पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे। तो सिखों को जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को ये रिपोर्ट मसूल हुई, अगर आपने 26 नवंबर से पहले ये मामला हल ना किए तो भारत को इस पर मज़ीद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत में सिखों का बहुत बड़ा हजूम पूरे भारत में फैल चुका है और इस पर मज़ीद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो भारत को एक मसला ये भी था, क्योंकि बाबा गुरु नानक का उर्स शुरू हो चुका है, भारतीय बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका ये भी बहुत बड़ा मसला था कि अगर उन्होंने अभी ये मसाइल हल ना किए तो पाकिस्तान मज़ीद सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे ज़राए उन्हें मालूम हो रहे थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंची कि पाकिस्तान बहुत बड़ी मेजोरिटी में उन्हें सपोर्ट कर रहा है सिखों को, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। अब वो मोदी इस मुतालबे से पीछे हट चुके हैं, तो उन्होंने पूरे भारत को ये समझा जाए कि मोदी ने पाकिस्तान ISSI के सामने घुटने टेके हैं। बाबा गुरु नानक के उस पर बहुत बड़ी कम्युनिटी ने पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के जो मजहबी हैं, उन्होंने अमीरुल हक कादरी, उन्होंने बहुत बड़ा इस्तकबाल किया, इस्तकबाल किया उनका सिखों का। तो सिख बिरादरी पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी है, क्योंकि भारत में मुसलमानों और सिखों दोनों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ये दोनों कम्युनिटी मेजोरिटी हैं वहाँ पर, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। तो सिखों ने तो अपने मुतालबात तस्लीम करवा ली हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म एहतजाज किया और मोदी हुकूमत को उनका आईना दिखाया कि आपकी औकात ये है। तो मोदी हुकूमत अब समझ चुकी है कि अब उन्होंने किस तरीके से भारत को लेकर चलना है। लेकिन पूरी दुनिया में भारत की जो रसवाई हुई है, आपने देखा उनके शायद अमेरिका ने जिस तरह एक नज़म पेश की कि 2 भारत हैं, एक भारत नहीं। भारतीयों को दुनिया भर में जिल्लत आसमाई उनकी अपनी तरफ से भी हो रही है, क्योंकि मोदी ने जिस तरह का नज़रिया पेश करने की कोशिश की, भारत को जिस तरह वो ले जाना चाह रहे थे कि अपने कंट्रोल में लाया जाए, ISSI हिंदुवाता का जो नज़रिया मजबूत करना चाह रहे थे, उसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं और भारत नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जलील और रसवा हो चुके हैं अब तक। क्योंकि 26 नवंबर की अगर वो अभी मामला ये कंट्रोल ना करते, जो 26 नवंबर को जिस तरह के भारत में हालात होने थे, वो शायद एक किसी जंग से कम ना हो थे। तो भारत में मोदी ने घुटने टेक दिए हैं सिखों के सामने, और सिख अब खालिस्तान तहरीक पर ज़्यादा जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि खालिस्तान तहरीक वजूद में है, खालिस्तान तहरीक कामयाब हो। भारत में एक जो खालिस्तान तहरीक है सिखों की, वो अलग आज़ाद जो रियासत चाहते हैं, आज़ाद मुल्क चाहते हैं, उन्हें मिला जाएगा। और कनाडा में भी सिखों की बहुत बड़ी तादाद है, सेकंड मेजोरिटी है, और वो उनको ज़्यादा फंडिंग वहीं से हो रही है। तो भारत अब रसवा हो चुका है मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने। जिस तरह एहतजाज हुआ सिखों के साथ, सिख जो उन्होंने 3 मुतालबात थे उस पर सीना पलाई की दीवार साबित हुए, क्योंकि अगर ये कानून ना हटते तो सिखों को पर बहुत ज़्यादा जुल्म होना था। वो उनकी जो फार्मर थे और या वो अपनी बुरी तरह तबाह हो जाते, क्योंकि फार्मर अपनी मर्जी से कि किसी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक अपना जो उनका मुनाफा था जो वो ना मिल पाता, और वो आड़त का कारोबार भी ख़त्म करना चाह रहे थे। तो सिखों ने बहुत बड़ा दिलेरी का काम किया है, मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और मोदी रसवा हो चुका है अब तक। तो नाजरीन, ये अहम अपडेट्स थी जो आप तक पहुँचानी थी। चैनल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।